गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें सेशन 1 है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। राइट, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये सारे नोट्स हैं जो आपने अपनी नोटबुक्स में कॉपी करने हैं। अगर आपके पास न्यू नोटबुक्स अवेलेबल नहीं है तो पुरानी वाली नोटबुक जहाँ पर ख़त्म हो गई थी वहीं से फ्रेश पेज से आप लिखना शुरू करेंगे ये वाले नोट्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल्स। इन्होंने सबसे पहले डेफिनेशन दी है यहाँ पर, डिफाइन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, द वर्ड कम्युनिकेशन comes from Latin word communicare meaning to share. तो आप खुद सोचो कि कम्युनिकेशन क्या चीज़ हो सकती है। देखो, किसी से आपको कम्युनिकेट करना है, यानी कि आपके पास कोई मैसेज है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन है, कुछ आप किसी से कुछ कहना चाहते हो, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो इट इज़ लाइक अ कम्युनिकेशन व्हेन यू वांट टू से समथिंग टू अदर्स। ओके, अब यहाँ पर लिखा है लैटिन वर्ड में कम्युनिकेट मीन्स टू शेयर। Communication is the sharing of information between two or more individuals or within a group to reach a common understanding. ठीक है, आज जब भी आप अपनी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करते हो, या तो दो लोग के बीच शेयर होती है इंफॉर्मेशन या फिर मोर देन टू पीपल। सपोज कोई मीटिंग है ठीक है, ऑफिशियल मीटिंग होती है, उसमें मैनेजर है, मैनेजर वांट्स टू टॉक टू ऑल द एम्प्लॉयज़, अपनी इंफॉर्मेशन, कोई मैसेज उनको पहुंचाना चाहता है, तो दैट इज़ लाइक अ ग्रुप कम्युनिकेशन। और इंडिविजुअल कम्युनिकेशन कब हो गया, टू और मोर इंडिविजुअल। जैसे आप क्लास में बैठे हो, आप अपने फ्रेंड से कुछ बात करना चाहते हो, क्लासमेट से कुछ पूछना चाहते हो कि भाई मैम ने कल क्या असाइनमेंट दिया था, तो इट इज़ जस्ट लाइक अ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन या फिर ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, इसमें ये बताया है। इसके 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है इन्फॉर्म। देखो, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई भी मैसेज है, आप किसी को कुछ इन्फॉर्म करना चाहते हो। जैसे कि आज आपके सपोज आपका कल रीटेस्ट है किसी एग्ज़ाम का, ठीक है, और आपको पता नहीं है, आपकी फ्रेंड को पता नहीं है, तो यू वांट टू इन्फॉर्म हिम और हर। ठीक है, इन्फॉर्म करना चाहते हो कि कल भाई तेरा रीटेस्ट है, कल यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द स्कूल फॉर एग्जाम। तो इट इज जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन यू आर गिविंग, इन्फॉर्मिंग योर फ्रेंड। तो यू मे बी रिक्वायर्ड टू गिव फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन टू समवन। फैक्ट क्या हो गया, जो रियलिटी में होता है, ठीक है, रियल में होना चाहिए वो। गिव फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन टू समवन, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेटिंग द टाइम टेबल ऑफ एन एग्ज़ाम टू अ फ्रेंड। वही मैंने आपको अभी बताया कि या तो रीटेस्ट का या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अपने फ्रेंड को देनी है। ठीक है, इसमें यहाँ पर टाइम टेबल का एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कि किसी फ्रेंड को अपने टाइम टेबल बताना है एग्ज़ाम का, तो वो आपने इन्फॉर्म कर दिया। नंबर 2 पॉइंट है इसमें इन्फ्लुएंस। अच्छा देखो, यू मे बी रिक्वायर्ड टू इन्फ्लुएंस और चेंज समवन in an indirect but usually important way. For example, negotiating with a shopkeeper to reduce the price or helping a friend to overcome stress due to एग्जाम और एनी अदर रीज़न। ठीक है, इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है, जैसे कि सपोज करो आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है, कल उसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, ठीक है, आपका नहीं है, उसका एग्ज़ाम है, या आपका भी हो सकता है साथ में, ठीक है, लेकिन वो आपसे ज़्यादा स्ट्रेस है वो एग्ज़ाम को लेकर। उसको बहुत टेंशन हो रही है कि हाय कैसे होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगी, मेरे कम मार्क्स तो नहीं आएंगे, इस तरह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और आप उसकी हेल्प करना चाहते हो कि वो स्ट्रेस उसका कम हो। तो आप अ, इस सिचुएशन में जो आप हो वो एक इन्फ्लुएंसर का काम करेंगे, यानी कि आपके थ्रू आपकी फ्रेंड इन्फ्लुएंस होएगी। ठीक है, इन्फ्लुएंस का वर्ड यहाँ पर ये है कि जैसे आप उसकी हेल्प कर रहे हो,
Now your third point is express feelings. Express feelings is like talking about your feelings is a healthy way to express them. For example, sharing your excitement about doing well in your exams or sharing your feelings with your parents and friends. ये तो बहुत इजी पॉइंट है। आपके पास कोई ऐसी कुछ फीलिंग है जो आप किसी से शेयर करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आज आपका मूड ठीक नहीं है, आप अपनी फ्रेंड से शेयर करना चाहते हो दैट आई एम नॉट फीलिंग ओके, प्लीज़ हेल्प मी गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, या कुछ भी ऐसा जो आप अपने पेरेंट्स से शेयर करना चाहते हो, फ्रेंड से शेयर करना चाहते हो, क्लासमेट से करना चाहते हो, अपनी टीचर से पूछना चाहते हो। कि कोई सपोज क्लास पे कोई लेक्चर हो रहा है और यू आर नॉट फीलिंग वेल, तो यू विल व्हाट यू विल डू, you will go straight away to your teacher and tell her that I'm not feeling well, ma'am, so I'm not able to concentrate in the class. Then she will help you out, maybe she'll send you to medical room. Okay, तो इस तरह से अपनी फीलिंग्स किसी के साथ एक्सप्रेस करना इज़ अ पार्ट ऑफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो अभी तक हमने लेक्चर में क्या पढ़ा? सबसे पहले कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, ठीक है? उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, इन्फॉर्म, इन्फ्लुएंस एंड express feelings. Now we come to the topic elements of communication. This is also a very very easy topic. एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, देखो एलिमेंट्स का मतलब है कि सपोज आपको किसी से कम्युनिकेशन करना है, ठीक है? तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, यानी एलिमेंट्स उसके क्या होने चाहिए। इसमें सबसे पहला आता है आपका, देखो किसी भी कम्युनिकेशन के होने में, ये आपको एक डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, उसकी हेल्प से हम समझेंगे। यहाँ पे एक बॉय बना है, ठीक है, और यहाँ पे एक गर्ल है, कोई भी हो सकता है। ये जो है, ये बॉय जो है यहाँ पर ये सेंटर का काम कर रहा है, ठीक है। उसके पास कोई एक ऐसा मैसेज है या कोई इन्फॉर्मेशन है जो वो शेयर करना चाहता है इस गर्ल के साथ, ठीक है। और ये गर्ल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो शी इज एक्टिंग लाइक अ रिसीवर। तो बॉय यहाँ पे सेंडर हो गया और गर्ल यहाँ पे क्या हो गई, ये रिसीवर, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले दो पॉइंट्स यही आएंगे आपके, सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका चैनल। चैनल का मतलब है कि आप किस मीडियम के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचाना चाहते हो। जैसे कि सपोज आपको उसको मैसेज करना है मोबाइल फ़ोन के थ्रू या चैटिंग के थ्रू, तो आप एक मैसेज, चैटिंग का मीडियम यानी चैटिंग का एक चैनल है, ठीक है, थ्रू वाईफाई और थ्रू इंटरनेट यू वांट टू सेंड द इन्फॉर्मेशन। अगर आप उसको मेल करना चाहते हो, ईमेल के थ्रू किसी को इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हो, सेंडर को, सॉरी रिसीवर को, तो वो क्या हो गया, वो एक चैनल हो गया। आपने सपोज उसको कॉल करके कुछ बताना है, कॉल करके कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, तो कॉलिंग मीडियम आपका हो गया एक चैनल, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट है आपका इसमें एलिमेंट्स में, मैसेज और इन्फॉर्मेशन। मैसेज और इन्फॉर्मेशन, आपके पास कोई मैसेज होना चाहिए जो आप देना चाहते हो सेंडर को और रिसीवर को। सेंडर से रिसीवर पे कोई तो मैसेज जाएगा, कोई इन्फॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। इट्स अ वेरी इजी पॉइंट। हाँ, तो देखो फिफ्थ पॉइंट था आपका एनकोडिंग। एनकोडिंग में क्या होता है, आपका मैसेज अभी कंस्ट्रक्ट होना शुरू हुआ है और वो जब सेंडर से रिसीवर की तरफ जाएगा तो वो एनकोड होकर जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिकोडिंग। डिकोडिंग ऑफ अ मैसेज इज हाउ एन ऑडियंस मेंबर इज एबल टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द मैसेज। when you decode a message you extract the meaning of that message in ways that make sense to you। मतलब देखो सेंडर से रिसीवर की तरफ मैसेज जा रहा है तो वो एनकोडिंग हो गया, ठीक है, क्योंकि सेंडर ने जो मैसेज भेजा वो एक प्रोड्यूस हुआ मैसेज, ठीक है, वो एक बिगिन हुआ और उसके बाद फिर वो गया सेंडर के पास। सेंडर के पास वो डिकोड हुआ, यानी उसने उस मैसेज को रिसीव करके, रिसीवर ने अपनी तरफ से अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको इंटरप्रेट करके उस मैसेज को समझा, ठीक है, अपनी सेंस लगा के, तो वो डिकोड हो गया एक तरह से।
तो यहाँ पे आपका ये पूरा डायग्राम था एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन का, ठीक है।